आपके न्यूज़ चैनल का नाम स्काउट है और वहाँ पे जो आपका सिंबल है वो एक मस्त छोटा सा रैट दिखता है उसमें। तो छोटा न्यूज़ चैनल हो या छोटा चूहा हो, बड़े बड़े काम कर सकता है। ये आज तक का इतिहास है। हमारे जो गणपति भगवान है उनका आसन भी रैट ही है। स्काउट रिपोर्टर्स पिछले 1 साल से जाना जाता है बहुत ही तीखे सवाल, वो भले राष्ट्रवादी के हो या दोनों सेना के नेताओं के हो या बीजेपी के हो। हमने सबसे बहुत तीखे सवाल पूछे और सिर्फ वही हमारी आइडेंटिटी है। तो हमारा आपसे एक बहुत ही सीधा प्रश्न है। हमने जब कांग्रेस के अध्यक्ष से यहाँ पूछे थे, इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, कि मीरा रोड में पिछले 4 महीने में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो कई बार आए, लेकिन उनका कहना है कि वो सिर्फ भूमि पूजन के लिए आए, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किए, ये उनका दावा है। क्यों ना आप सीधे सीधे जनता से कहिए हमारे कैमरा के थ्रू कि हकीकत क्या है, मुख्यमंत्री इतनी बार क्यों आते और आए तो क्या हुआ? पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को शायद कुछ बातों का पता नहीं रहेगा। वो मीरा भाईंदर शहर में अगर घूमेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो भी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के मीरा भाईंदर शहर में हो रहे, माननीय मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री थे तभी भी उन्होंने फंड दिया था। अभी भी 1150 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ रास्तों के लिए उन्होंने दिया। कुछ कर्ज लेने की अनुमति दी तो कुछ अनुदान दिए। 510 करोड़ रुपए उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए और पानी के वितरण व्यवस्था के लिए उन्होंने दिया है। मेट्रो का काम चल रहा है। 218 MLD सूर्या प्रकल्प से पानी आ रहा है। बहुत सारे अभी लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, मराठा भवन का भूमि पूजन हो गया, कॉरपोरेशन के नए इमारत का भूमि पूजन हो गया, एक 3 लाख फुट का हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो गया, वारकरी भवन और हिंदी भाषा भवन जो हरवंश राय बच्चन के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे काम किए और भविष्य में और भी 900 करोड़ का उन्होंने फंड मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। तो इतने काम होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बोलता रहेगा कि वो खाली भूमि पूजन के लिए आए, और भूमि पूजन के लिए आए ये तो उन्होंने कम से कम माना कि नहीं, घूमने के लिए आए ये नहीं बोला, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखते रहिए, विरोधी पार्टी के रूप में आप है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है देश की, तो विरोधी पार्टी के रूप में हम उनको भविष्य में भी देखना चाहते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। विकास के तौर पे लोग हमें चुन के देंगे और कांग्रेस के लोग ऐसे ही विरोधी पार्टी के रूप में हमारे ऊपर आरोप करते रहेंगे, मगर हम काम करते रहेंगे। जैसे कि राजनेता जो होते हैं वो जब प्रयत्न करते हैं तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सपोर्ट करो। डिमोरलाइज करना हमारा काम नहीं है सर। तो आप अगर 4 महीनों से या 5 महीनों से या आपके पूरे कार्यकाल में बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको इसकी बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये मीरा भाईंदर लोगों की अच्छाई के लिए आप कर रहे हैं। काम लोगों के सामने सर दिख के आता है। सर एक सवाल आपके यहाँ के, क्योंकि आप ये एरिया से बिलोंग करते हैं, राजू भैर जी आप यहाँ के एक्स कॉरपोरेटर हैं, क्योंकि अभी यहाँ कॉरपोरेटर नहीं है, तो आपको पूछना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में या अभी प्रताप सरनायक जी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में महाराष्ट्र में, तो किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे आमदार प्रताप सरनायक साहब के मार्गदर्शन में हम मीरा भाईंदर में काम कर रहे हैं। और जहाँ अभी अपन ये आपका ऑफिस है, ये एरिया मेरा ही वार्ड है और चारों तरफ से आप देखिए मेरे वार्ड में हमने लोगों के जो उपयोग में जो काम होते हैं वो सारे कर दिए हैं। और हमारे आमदार प्रताप सरनायक साहब का भी हमें काम करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट मिलते रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक बिल्कुल छोटा सवाल आपसे, आपको किस तरीके का सहयोग प्रताप सरनायक जी से मिल रहा है और क्या क्या काम आपके हो सके, यानी आपके थ्रू जनता के हो सके? ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 3 बार से लगातार एमएलए चुन के ये शहर सर को दे रहा है और सर भी जो है शहर को बहुत कुछ रिटर्न किया उन्होंने। जैसा कि विकास का पूरा झड़ी लगा हुआ है, अगर गिनाने जाएं तो कम से कम आधा घंटा लगेंगे, शॉर्ट में जो है वो भी डिटेल में जाएंगे तो कई दिन लगेंगे। ऐसा काम इन्होंने किया है। मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते थे। 2009 में जब सर एमएलए चुन के नहीं आए थे तब एक बैनर जो है, आप पुराना हिस्ट्री में जाएंगे मीरा भाईंदर में, तो
इन्होंने बैनर लगाया था कि मीरा भाईंदर में भी मेट्रो आएगा, तो बहुत सारे लोग हंसेंगे, बोले ऐसा कैसा पॉसिबल होगा, यहाँ तो अच्छे से ट्रेन नहीं आती, बस नहीं आती है, तो कैसे आएगा। लेकिन आज देखिए मेट्रो लगभग दौड़ने के कगार पे है। और विकास के नाम पे सारे समाज को, सारे रोड्स के बारे में या पानी के बारे में, सूर्या प्रकल्प बहुत पहले जो है हमारे एक सीएम ने ओपनिंग करके गए, लेकिन आज उसको गति मिला जो है प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से। उसमें 600 करोड़ का जो है उन्होंने इजाफा किया और बहुत जल्दी जो है पानी हमारे शहर को आ जाएगा। हमारा लिंक रोड जो है, जो मुंबई से डायरेक्ट जो है दूसरा कनेक्टिविटी जो है, जो कि टोल नाका को छोड़ के जो है दूसरा एक रोड हमारे शहर को मिलने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिसको हम आगे समय समय पे आपको बताते रहेंगे, और आप इस शहर में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे तो खुद आपको हकीकत मालूम पड़ेगा। जो कुछ आपको हम बताएंगे वो नहीं, लोग बताएंगे वो आप जानिए। आप सबसे धन्यवाद जनता के इस सवालों के उत्तर देने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ो।